औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 38, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 16 चल रहा है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की बात चली आयत नंबर 35 से, और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में पाई जाने वाली बुराई ज़िक्र हुई, और फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही ज़िक्र हुई। और अब कौम आद और समूद का ज़िक्र हो रहा है। कौम आद और समूद अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया में भेजी गई कौमों से सबसे ज़्यादा आसूदा, सबसे ज़्यादा खुशहाल और सबसे ज़्यादा शहज़ोर ताकतवर और सबसे ज़्यादा ज़िरक कौम थी। और ये बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे कौम आद और समूद, ऐसी इमारतें कि जिनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती तो फिर लकड़ी का कील लगता, लोहे की ज़रूरत, दूसरी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती थी जिस चीज़ की इमारत बनती। बड़े बड़े पत्थरों को खोद के इन्होंने खजूरें वो कमरे और घर बनाए हुए थे, खूबसूरत और कुशादा घर, और इतने बड़े और इतने लंबे कद अल्लाह तबारक व तआला इन्होंने इनको दिए हुए थे कि ये दरख्तों से भी लंबे और ऊंचे कद। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जिस तरह की आसूदगी, जिस तरह की मैंने सलाहियत और तो अहमियत या जिस तरह की काबिलियत मैंने कौम आद और समूद को दी थी, उस तरह की दूसरी कोई कौम आबाद नहीं हुई ज़मीन पर। व आद व समूद, और कौम आद और समूद दोनों ने नाफरमानी की। और होना ये चाहिए था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो बहुत सारा नेमतें दी थी और बहुत मजबूत किया था, मजबूत तरीन कौमें थीं और बहुत मजबूत किया था, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल फ़िरौन और कारून की तरह उन्होंने भी इनकार कर दिया और मनमानी करने लगे, और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय उन पर तकब्बुर और गुरूर करते और बाकियों को लोगों को कमज़ोर लोगों को नुकसान पहुँचाने लगे थे। फरमाया कि इसी तरह नाफरमानी की कौम आद और समूद ने वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, और ज़ाहिर कर दिया हमने वाज़े कर दिया उनको उनके घरों में उसके ठिकानों को, यानी इस वाज़े कर दिया इस तरह कि बहुत ज़्यादा नुमायाँ और ख़ूबसूरत ठिकाने थे उनके। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह के ठिकाने और जगह उनको आबादी के लिए दी थी, इस तरह किसी और कौम का मुकद्दर नहीं हुई। और फरमाया कि वज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम, और फिर ऐसा हुआ कि शैतान ने उनको बुरे अमाल की तरफ लगाया, और बुरे अमाल की तरफ ना सिर्फ लगाया बल्कि बुरे अमाल को मुज़य्यन करके खूबसूरत करके उनको दिखाया। और उनको बुरे अमाल से मना किया जाता तो वो कहते कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनके जहन में बात डाल दी। और वो जब वक्त का पैगम्बर उन्हें मना करता और तौहीद बारी ताला की तरफ दावत देता और तकब्बुर और गुरूर से उनको रोकता और नाफरमानी सरकशी से रोकता, तो वो वक्त के पैगम्बर को तरह तरह की धमकियाँ देते और बाज ना आए, और ना सिर्फ बाज ना आए बल्कि उन्हें जुल्म और जबर की हद कर दी, और वो हद से बढ़ते रहे और जुल्म और जबर करते रहे और ज़मीन में फसाद बर्पा करते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इसलिए किया उन्होंने कि शैतान ने उनको बहका दिया था, शैतान ने उनके अमाल को खूबसूरत बना के पेश कर दिया था, और वो अपने अमाल को सही समझ रहे थे, सही मनवा रहे थे लोगों से, और कमज़ोर लोगों को जबरन अपनी तरफ मोड़ते थे। फसद्दहुम अन सबीली, और शैतान ने उनको सही रास्ते से, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से रोका, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पैरवी करने से रोका, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को बजा लाने में रुकावट पैदा की, और दुनियावी मामलात उनको सजा संवार के पेश करके दिखाए, जिसकी वजह से वो समझने लगे कि वही हक़ हैं, वही सच हैं, और उनने ज़मीन में फितना फसाद बर्पा किया। वकानो मुस्तबसिरीन, और हालांकि वो जानी पहचानी और देखी जाने वाली कौम थी, और वो समझ रहे थे कि वो सब कुछ कर रहे हैं, देखभाल के भी वो गलती पे लगे हुए थे। व कारून व फ़िरौन व हामान, और इसी तरह कारून, फ़िरौन और हामान भी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत ज़्यादा माल व दौलत, वज़ाहत से ज़िक्र इनका पीछे गुजर चुका है कि इनको क्या अल्लाह तबारक व तआला ने एहसानात किए, कब ये बादशाह रहे और किस किस किस्म के इनको अल्लाह तबारक व तआला ने आसूदियाँ दे रखी थी, उनका जिक्र किया। कारून और फ़िरौन का जिक्र पीछे डिटेल में गुजर चुका। हामान का जिक्र,
हामान को फ़िरौन ने कहा था कि हामान मिट्टी की एक दीवार बना। हामान वज़ीर था फ़िरौन का, और हामान को फ़िरौन ने कहा कि मिट्टी की एक दीवार बना और उसको इतना ऊंचा कर कि आसमान तक पहुंच जाए, और उसमें यानी कि सीढ़ियाँ नुमा बना दे, और ताकि मैं मूसा के रब को देख सकूं। मूसा अपने रब के होने का दावा कर रहा है और मुझे रब के खौफ से डरा रहा है, और मुझे ये एहसास दिला रहा है कि ये जो कुछ मैंने अपनी काबिलियत और सलाहियत से हासिल किया है, ये मैंने काबिलियत और सलाहियत से नहीं हासिल किया, बल्कि किसी रब की देन है, किसी इलाह की देन है। और वो इलाह सिर्फ मूसा अपने सामने तारुफ करवा रहा है, हमें नज़र नहीं आता, हम उसको देख नहीं पाते। सो तू ऐसा करके एक बहुत बड़ी दीवार बना ताकि मैं उस दीवार पे चढ़ के हम मूसा के रब को झांकाऊँ, देखाऊँ कि मूसा का रब क्या कर रहा है। वलकद जाअहुम मूसा, और मैं जाऊँ बिलबय्यिनात, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए बिलबय्यिनात, रोशन दलाइल लेके और निशानियाँ लेके, किताब लेके, सहीफ़े लेके, किताब मुनीर लेके। मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई किताब तौरात इसी हवाले से नाज़िल हुई और इन्हीं चीज़ों के कला कमा करने के लिए नाज़िल हुई, लेकिन उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं मानी। फस्तकबरू फिल अर्ज़, और उन सब ने ज़मीन में तकब्बुर, फसाद, फितना बर्पा किया, लूट मार की, और लोगों को कमज़ोर समझा, लोगों पर जुल्म और जबर किया, और लोगों को दुखी किया, दुखी नहीं तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। और हद यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब वो अल्लाह तबारक व तआला तक झांकना चाह रहा था। उसने कहा हामान से कि दीवार बना ताकि मैं देखाऊँ। मैं समझता हूँ कि मूसा झूठ बोल रहा है, और मूसा कह रहा है कि कोई रब है, मैं देखूँ तो सही कि इसका रब कहाँ है। और वो समझ रहा था कि इसका मूसा का रब आसमान पे बैठा हुआ है, और आसमान से होके मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म और आर्डर जारी कर रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मूसा का रब आसमान तक मौजूद नहीं है, बल्कि वो पूरी कायनात का रब है, और कायनात के ज़र्रे कतरे से लेके पूरे सूरज, चाँद, तारे और ज़मीन, हर एक चीज़ उसके अहाते में है, हर एक चीज़ पर वो काबिज़ है, हर एक चीज़ पर मोहित है। और वो ये नहीं समझ रहा था। उसने कहा कि दीवार बना, मैं मूसा के रब को देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है मूसा झूठ बोल रहा है। और उसने ये कहते हुए तकब्बर किया, वमा कानू साबिकीन, और कोई उनमें सबकत ले जाने वाला ना हुआ, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से आगे नहीं बढ़ सका। बढ़ता भी कैसे? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, जो अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे फ़यकून हो जाए। उस रब के सामने दुनियावी माबूद, जिनको जो अपने आप को माबूद कहलवाते थे, उनको सब इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हुए थे, लेकिन वो अपनी औकात को समझ नहीं रहे थे और तबाही और बर्बादी का सबब खुद बना रहे थे अपने आप को, और नाफरमानी और सरकशी में लगे हुए थे। कुरान समझे, देखे, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।